अध्याय 21 सल्तनत का सिंहावलोकन। श्रेणी 1 भारत पर तुर्कों की तीव्र विजय के कारण। प्रश्न 1 महमूद गजनवी के आक्रमणों की सफलता पर लेखक को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात का है? उत्तर इस बात का कि महमूद ने लगभग हर साल भारत पर आक्रमण किया, लेकिन किसी भी हिंदू राजा ने उसे कभी कोई निर्णायक हार नहीं दी। प्रश्न 2 क्या भारतीय सैनिक वीरता और साहस में तुर्कों से कम थे? उत्तर नहीं। लेखक के अनुसार भारतीय सैनिक साहस, वीरता और मृत्यु से न डरने के मामले में तुर्की शत्रुओं से श्रेष्ठ थे। प्रश्न 3 तुर्कों की तीव्र विजय का सबसे पहला राजनीतिक कारण क्या था? उत्तर देश का अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभाजित होना, जिनके बीच कोई एकता नहीं थी। प्रश्न 4 उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी किसी एक राजा की क्यों नहीं थी? उत्तर क्योंकि प्रत्येक राजा केवल अपने राज्य की सीमाओं की परवाह करता था और पड़ोसी राज्यों की रक्षा को अपना कर्तव्य नहीं समझता था। प्रश्न 5 आम जनता का राजनीतिक मामलों के प्रति क्या दृष्टिकोण था? उत्तर आम जनता राजनीतिक मामलों के प्रति पूरी तरह से उदासीन थी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका शासक कौन है, और वे अपने कृषि कार्यों में लगे रहते थे। प्रश्न 6 देशभक्ति के अभाव का आम भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर देशभक्ति के अभाव के कारण वे परदेसी और अपने देशवासियों में कोई अंतर नहीं समझते थे। प्रश्न 7 महमूद गजनवी की कौन सी युद्ध नीति उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनी? उत्तर उसकी सहसा आक्रमण की नीति, जिसमें वह बिजली की गति से हमला करता, लूटता और उतनी ही तेजी से वापस लौट जाता था। प्रश्न 8 इस डाकू जैसी युद्ध नीति का भारतीय जनता पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा? उत्तर इससे जनता में घबराहट, आतंक, विवशता और असहायता की भावना फैल गई और उनका मनोबल टूट गया। प्रश्न 9 महमूद के आक्रमणों से भारतीय शासकों ने क्या सबक सीखा? उत्तर उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। वे 12वीं शताब्दी के अंत में भी उतने ही असंगठित और असावधान थे जितने 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में थे। प्रश्न 10 मोहम्मद गोरी को उत्तरी भारत विजय करने में कितना समय लगा? उत्तर उसे लगभग 15 वर्षों के भीतर समस्त उत्तरी भारत को पदाक्रांत करने में सफलता मिली। श्रेणी 2 हिंदुओं का प्रतिरोध। प्रश्न 11 हिंदुओं ने तुर्कों का वास्तविक प्रतिरोध कब शुरू किया? उत्तर जब तुर्कों ने देश पर स्थायी रूप से अधिकार करके शासन करने का प्रयास किया, तब हिंदुओं ने उनका संगठित प्रतिरोध शुरू किया। प्रश्न 12 पंजाब को पूरी तरह जीतने में आक्रमणकारियों को कितना समय लगा? उत्तर लगभग 350 वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद वे पंजाब को जीत सके। प्रश्न 13 सल्तनत काल में किस क्षेत्र पर कभी भी पूरी तरह से मुस्लिम अधिकार स्थापित नहीं हो सका? उत्तर संपूर्ण राजस्थान पर वास्तव में कभी भी पूरी तरह से अधिकार नहीं किया जा सका। प्रश्न 14 सल्तनत काल में गंगा यमुना दोआब की क्या स्थिति थी? उत्तर यह क्षेत्र इतना विद्रोही था कि सुल्तानों को इस पर हर साल आक्रमण करना पड़ता था और यहाँ से राजस्व हमेशा तलवार के बल पर ही वसूला जाता था। प्रश्न 15 लेखक ने भारतीय पूर्वजों के संघर्ष की प्रशंसा क्यों की है? उत्तर क्योंकि उन्होंने उन शक्तिशाली अरब और तुर्क आक्रमणकारियों के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया, जिन्होंने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों को आसानी से जीत लिया था। श्रेणी 3 विदेशी शासन का स्थायीकरण। प्रश्न 16 हिंदू राजाओं ने सिंध, मुल्तान और पंजाब से विदेशी शासकों को क्यों नहीं खदेड़ा? उत्तर इसके मुख्य कारण थे आपसी एकता का अभाव, आक्रमणकारी भावना का लोप और विदेशी शासकों द्वारा स्थानीय हिंदू प्रजा को बंधक के रूप में इस्तेमाल करने की धमकी। प्रश्न 17 मुल्तान के सूर्य मंदिर का विदेशी शासकों द्वारा अपनी रक्षा के लिए कैसे उपयोग किया जाता था? उत्तर जब कोई हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण करता तो मुस्लिम शासक सूर्य मंदिर की मूर्ति को तोड़ने की धमकी देते थे, जिसे अंधविश्वासी हिंदू राजा आक्रमण का विचार त्याग देते थे। प्रश्न 18 अल मसूदी ने अपनी पुस्तक मुरूजुल जब्व में इस नीति के बारे में क्या लिखा है? उत्तर उसने लिखा है कि जब मुसलमान अपना बचाव नहीं कर पाते तो वे मूर्तियों को तोड़ने की धमकी देते हैं और दुश्मन तुरंत वापस लौट जाते हैं। श्रेणी 4 सल्तनत में राजवंशों का बार बार परिवर्तन। प्रश्न 19
दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य में राजवंशों की स्थिरता में क्या मुख्य अंतर था? उत्तर, मुगल युग में एक ही राजवंश में 250 वर्षों से अधिक शासन किया, जबकि सल्तनत युग में कई राजवंशों का उत्थान पतन हुआ। प्रश्न 20, सल्तनत में उत्तराधिकार का क्या नियम था? उत्तर, कोई निश्चित नियम नहीं था। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार कोई भी योग्य और शक्तिशाली मुसलमान सुल्तान बन सकता था। प्रश्न 21, सल्तनत सरकार का आधार क्या था? उत्तर, सरकार का आधार कानून नहीं बल्कि सुल्तान का व्यक्तिगत व्यक्तित्व और चरित्र था। प्रश्न 22, शक्तिशाली सुल्तानों के उत्तराधिकारी अक्सर कमजोर क्यों होते थे? उत्तर, क्योंकि उनका पालन पोषण राजमहलों के विलासमय और दुर्व्यसनों से भरे वातावरण में होता था। प्रश्न 23, दास प्रथा जो प्रारंभ में योग्य शासक देती थी, बाद में राजवंशों के पतन का कारण कैसे बनी? उत्तर, बाद के दास जैसे मलिक काफूर अपने स्वामियों के प्रति उतने वफादार नहीं रहे और उन्होंने अपने स्वामियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उनके राजवंशों को समाप्त करने का प्रयास किया। प्रश्न 24, स्थायी सेना के अभाव ने प्रांतीय सूबेदारों को कैसे शक्तिशाली बनाया? उत्तर, सुल्तान अपनी सेना के लिए सूबेदारों पर निर्भर थे, जिससे शक्तिशाली सूबेदार राज निर्माता बन गए और अक्सर सिंहासन पर कब्जा कर लेते थे। प्रश्न 25, हिंदुओं के निरंतर प्रतिरोध का राजवंशों के परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, हिंदुओं के प्रतिरोध का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अमीरों को हमेशा एक योग्य और अनुभवी सैनिक की आवश्यकता होती थी। जब कोई सुल्तान कमजोर होता तो उसे हटाकर किसी शक्तिशाली सैनिक को गद्दी पर बिठा दिया जाता था। प्रश्न 26, मंगोल आक्रमणों ने सुल्तानों की प्राथमिकता को कैसे बदल दिया? उत्तर, सुल्तानों को सीमाओं की किलेबंदी और रक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ी, जिससे वे आंतरिक विजय और विद्रोहों के दमन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते थे। प्रश्न 27, मंगोलों का भय समाप्त होने पर सल्तनत की सेना पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, सेना में निरंतर सावधानी की आवश्यकता समाप्त हो गई, जिससे सैनिकों का मनोबल गिरने लगा और सेना का पतन होने लगा। प्रश्न 28, सल्तनत सरकार के केवल 2 मुख्य कर्तव्य क्या थे? उत्तर, शांति और व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व वसूल करना। श्रेणी 5, तुर्क शासन का भारतीय समाज और संस्कृति पर प्रभाव। प्रश्न 29, क्या शंकराचार्य पर इस्लाम का प्रभाव था? लेखक इस दावे का खंडन कैसे करते हैं? उत्तर, लेखक का मानना है कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। वे तर्क देते हैं कि यदि शंकराचार्य पर इस्लाम का प्रभाव होता तो वे मूर्ति पूजा का खंडन करते, जो उन्होंने नहीं किया। प्रश्न 30, इस्लाम के प्रचार से हिंदू समाज और अधिक कट्टर कैसे बना? उत्तर, इस्लाम के प्रचार के खतरे से अपने धर्म और समाज को बचाने के लिए हिंदू नेताओं ने जाति नियमों, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और खान पान के नियमों को और अधिक कठोर बना दिया। प्रश्न 31, भक्ति आंदोलन पर इस्लाम का क्या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा? उत्तर, हिंदू सुधारकों ने इस्लाम के कुछ लोकतांत्रिक सिद्धांतों जैसे जातियों की समानता को ग्रहण किया और ईश्वर की एकता पर जोर दिया। प्रश्न 32, तुर्क अफगान शासन ने हिंदू चरित्र को कैसे नकारात्मक रूप से प्रभावित किया? उत्तर, शासकों के साथ निरंतर संपर्क के कारण हिंदुओं को अपनी सच्ची भावनाएं छिपानी पड़ती थीं, जिससे उनके चरित्र में दास भाव, चाटुकारिता और कपट जैसे अवगुण आ गए। प्रश्न 33, भारतीय मुसलमानों में पीरों और मकबरों की पूजा का प्रचलन कहाँ से आया? उत्तर, यह हिंदुओं में प्रचलित स्थानीय और जातीय देवताओं की पूजा का ही दूसरा रूप था, जिसे इस्लाम में परिवर्तित हुए हिंदू अपने साथ ले आए थे। प्रश्न 34, सूफी पंथ पर किस भारतीय दर्शन का प्रभाव माना जाता है? उत्तर, सूफी पंथ पर हिंदू वेदांत का प्रभाव माना जाता है। प्रश्न 35, शासन के किन क्षेत्रों में तुर्क अफगान शासकों को भारतीय संस्थाओं को अपनाना पड़ा? उत्तर, विशेषकर वित्त और राजस्व विभागों में उन्हें भारतीय संस्थाओं और परिपाटियों को अपनाना पड़ा। प्रश्न 36, किस भाषा का जन्म हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के संपर्क के परिणाम स्वरूप हुआ? उत्तर, उर्दू भाषा का जन्म हुआ। प्रश्न 37, क्या कुछ मुस्लिम परिवारों ने हिंदू प्रथाओं को अपनाया था? उत्तर, हाँ, कुछ कुलीन मुस्लिम परिवारों ने हिंदुओं की सती प्रथा और जौहर की प्रथाओं को अपना लिया था। प्रश्न 38, हिंदू समाज ने यूनानी शक, होड़ आदि को आत्मसात कर लिया, पर मुसलमानों को क्यों नहीं कर सका?
उत्तर, क्योंकि मुसलमान अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टर थे। उनका एक निश्चित मतवाद था और वे विजेता के अहंकार के कारण अपने पृथक व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहते थे। प्रश्न 39, क्या हिंदुओं ने मुसलमानों के प्रति उदारता दिखाई थी? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, हाँ, दक्षिण भारत में कालीकट के जमोरिन राजा ने आदेश दिया था कि प्रत्येक मछुआरा परिवार में से कम एक पुरुष सदस्य का पालन पोषण मुसलमान की तरह किया जाए। प्रश्न 40, हिंदू सुधारक जैसे कबीर और नानक ने समन्वय के लिए क्या संदेश दिया? उत्तर, उन्होंने सिखाया कि राम और रहीम, कृष्ण और करीम, अल्लाह और ईश्वर एक ही ब्रह्म के विभिन्न नाम हैं। प्रश्न 41, खान पान की कौन सी आदतें दोनों समुदायों के बीच एक बड़ी बाधा थी? उत्तर, हिंदू अधिकतर शाकाहारी थे और गोमांस को पाप समझते थे, जबकि मुसलमान मांसाहारी थे और गोवध करते थे। प्रश्न 42, स्वच्छता को लेकर दोनों समुदायों के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? उत्तर, हिंदू शरीर, वस्त्र और निवास की शुद्धता में गहरा विश्वास रखते थे, जबकि तुर्क अफगान इस पर कम ध्यान देते थे। प्रश्न 43, मुसलमानों को जाति आधारित हिंदू समाज में विलीन होने से क्या लाभ हो सकता था? उत्तर, उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकता था, क्योंकि हिंदू समाज स्वयं आंतरिक फूट से ग्रस्त था। प्रश्न 44, धर्म परिवर्तन को लेकर विवाह के संबंध में क्या कुरीति प्रचलित थी? उत्तर, मुसलमान हिंदू लड़कियों से विवाह करने से पहले उन्हें जबरन मुसलमान बना लेते थे, जिससे दोनों परिवारों में वैवाहिक संबंध असंभव हो जाते थे। प्रश्न 45, सल्तनत के कौन से कानून धार्मिक समन्वय के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी? उत्तर, इस्लाम त्याग कर पुनः हिंदू धर्म अपनाने पर मृत्युदंड का कानून। प्रश्न 46, यदि कोई हिंदू ये कहता कि हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों समान रूप से अच्छे हैं, तो उसका क्या परिणाम होता? उत्तर, उसे प्राणदंड दिया जा सकता था। प्रश्न 47, तुर्कों ने हिंदुओं की खानपान संबंधी बहिष्कार का लाभ कैसे उठाया? उत्तर, यदि कोई हिंदू गलती से कोई निषिद्ध भोजन कर लेता तो वे घोषणा कर देते कि वह भ्रष्ट हो गया है और अब हिंदू रहने योग्य नहीं रहा, और इस तरह उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते थे। प्रश्न 48, सल्तनत के कानूनों ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों को निष्फल कैसे कर दिया? उत्तर, मृत्युदंड जैसे कठोर कानूनों के कारण हिंदू धर्म प्रचारक उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते थे जिन्हें धर्म छोड़ने के लिए उकसाने पर मौत की सजा दी जाती थी। प्रश्न 49, लेखक के अनुसार हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रयासों का अंतिम परिणाम क्या हुआ? उत्तर, इन सभी बाधाओं के कारण एकता स्थापित करने के सभी प्रयास अनिवार्य रूप से निष्फल हो गए। प्रश्न 50, मिस्टर टाइटस का क्या निष्कर्ष है? उत्तर, उनका निष्कर्ष है कि इस्लाम ने हिंदू धर्म पर जितना प्रभाव डाला, उससे कहीं अधिक परिवर्तन हिंदू धर्म ने इस्लाम में कर दिया है। तो दोस्तों, हमारा ये सफ़र जो गुलाम वंश की स्थापना से शुरू हुआ था, आज इब्राहिम लोदी के पतन के साथ यहीं समाप्त होता है। इन 320 सालों में हमने दिल्ली की सल्तनत को बनते, बिखरते, ऊंचाइयों को छूते और लड़खड़ाते हुए देखा। खिलजियों की ताकत से लेकर तुगलकों की सनक तक और सैयदों के गुमनाम दौर से गुजरकर लोदियों के आखिरी संघर्ष तक हमने हर एक पन्ने को साथ मिलकर पलटा है। इस लंबे और दिलचस्प सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपके हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर शेयर ने मुझे ये सीरीज़ पूरी करने की हिम्मत दी। ऐसा लगा जैसे हमने ये सफ़र अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर तय किया है। इतिहास सिर्फ तारीखों और बादशाहों की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस दौर की कला, संस्कृति, समाज और उन बदलावों की जिनकी छाप आज भी हम अपने आसपास देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्लेलिस्ट से आपको दिल्ली सल्तनत को समझने में मदद मिली होगी। आपको इस पूरी सीरीज़ में सबसे दिलचस्प हिस्सा कौन सा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़रूरी सवाल, अब आप इतिहास के किस पन्ने को मेरे साथ पलटना चाहेंगे? अगली सीरीज़ किस टॉपिक पर होनी चाहिए? आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको इस सफ़र में कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें ताकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वो घंटी वाला आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हम अपने अगले ऐतिहासिक सफ़र पर भी साथ चल सकें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।